अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो टॉपिक है हमारा। सेम यही बातें, साधक और बाधक तत्व योग सूत्र के अनुसार। योग सूत्र एक अष्टांग योग पद्धति है। उसमें महर्षि पतंजलि ने क्या कहा इसके विषय में, योग सूत्र के विषय में। तो इसके विषय में 9 बातें कही गई है योग सूत्र में। योग दर्शन या योग सूत्र एक ही बात है। योग दर्शन में 9 बातें कही गई है। साधक तत्व और बाधक तत्व 9 कहे गए हैं। कौन कौन से बाधक तत्व कहे हैं? इसका सूत्र आता है योग दर्शन के पहले पाद में, सूत्र नंबर 30। योग दर्शन के पहले पाद में, आप पहला पाद कह लीजिए या पहला चैप्टर कह लीजिए या पहला खंड कह लीजिए, एक ही बात है। तो इसमें सूत्र नंबर 30 में कहा गया है व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्वा, नव स्थित तत्वानि, चित्त विक्षेप अंतराया। क्या है इसका? 9 बातें कही गई है जो आपके मन में उथल पुथल पैदा कर सकती है, जो आपकी साधना में बाधा डाल सकती है। नंबर 1 नोट कर लेना इसको भी। योग दर्शन के अनुसार बाधक तत्व नंबर 1 है व्याधि। व्याधि को आप ब्रैकेट में डिजीज भी लिख सकते हो, रोग। ठीक है। व्याधि के बाद आता है स्त्यान। फिर लिखो तीसरा है संशय। संशय मतलब डाउट, किसी तरह का संशय होना। फिर है प्रमाद। फिर है आलस्य। फिर है आलस्य। उसके बाद है अवृत्ति। है बी रहती। फिर है भ्रांति दर्शन। तो क्या बोला आपने लास्ट में? भ्रांति दर्शन। इसे आप इल्यूजन भी कह सकते हो, या गलत ज्ञान भी कह सकते हो। जैसे हम रस्सी को सांप समझ बैठते कई बार अंधेरे में। फिर है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व। और फिर है अनवस्थी तत्व। अनवस्थी तत्व। 9 बातें कही गई है। जैसे व्याधि का मतलब आप समझते हो, व्याधि मतलब रोग। यदि किसी साधक के शरीर में रोग आ जाए तो वो साधना नहीं कर पाएगा। जस्ट अभी हमने बात की थी हठयोग के अकॉर्डिंग। अति आहार के समय यदि ज्यादा खाएगा, बीमार पड़ेगा, तो फिर साधना नहीं होगी। बिल्कुल यही बात इसमें भी कही गई है व्याधि में। यदि किसी के शरीर में रोग होगा, तभी तो कहा गया आसने भवे दृढ़म, कि पहले मजबूत करो अपने शरीर को ताकि ये सब कुछ सह सके, बीमार ना पड़े। उसी प्रथा को तो हम यूज करते हैं समाज के अंदर। हम तो योग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा प्रयोग कर रहे हैं। फिर क्या कहा गया? स्त्यान। स्त्यान का अर्थ होता है कि पहले ही मन में ये सोच लेना कि मैं वहां जाऊंगा, पता नहीं मुझे खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं वहां पे कोई, मैं ये साधना करूंगा, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इस तरह की जो मन की स्थिति होती है, इस तरह की स्थिति को स्त्यान कहा गया है। ये बाधक है। आप पहले ही परिस्थिति में आने से पहले उसे डरो नहीं, परिस्थिति के संपर्क में जाओ, उससे लड़ो, संघर्ष करो। परिस्थिति
आपको एक बार हराएगी, 2 बार हराएगी, निश्चित तौर पे आप तीसरी बार चौथी बार जीत जाओगे। तो मन की ऐसी स्थिति ना हो कि मैं जो कर रहा हूँ पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो चित्त की असमर्थता को स्त्यान कहते हैं। संशय, संशय का मतलब है ऐसा ये मन में आना कि जो मुझसे कहा गया था कि अगर 2 मिनट तक सांस रोक लोगे तो क्या होगा, पानी पे तैरना शुरू हो जाओगे। पद्मासन लगा के पानी पे बैठोगे तो पानी में तैर जाओगे। और अगर मान लिया 10 मिनट तक सांस को रोकने का अभ्यास कर लिया तो हवा में उड़ना शुरू हो जाओगे। और अगर मान लीजिए ये कर लिया तो क्या होगा, दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, या ये करने से चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो संशय होता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो, जो कहा वो गलत निकला तो। जैसे कि कई लोग, हम ये संशय गुरु की बातों पे भी कर लेते हैं कई बार कि पता नहीं गुरु ने कहा या नहीं कहा। अब एक एग्जांपल बहुत सरल सा है। आप रास्ते में हो, किसी से रास्ता पूछा कि हमें वहां जाना है, हमें रास्ता बताओ। तो एक ने कहा आप सीधे चले जाओ, 2 रास्ते कट रहे हैं, आप एक ने कहा अब इस रास्ते पे चले जाओ, ये रास्ता आपको वहीं ले जाएगा जहां आपका पता पूछ रहे हो। तो फिर आप क्या, मन में क्या आता है, संशय, कि कहीं इसने गलत तो नहीं बता दिया जानबूझ के, गलती से। तब आप उसे क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हो, एक से और पूछते हो कि भैया ये रास्ता वहीं जाता है। जब वो कहता है कि हाँ ये वहीं जाता है तब आप चल पड़ते हो। तो कई बार हमें जो शास्त्रों में, योग के ग्रंथों में कहा गया है कि यदि साधक 1 वर्ष तक 1 वर्ष तक निरंतर नाड़ी शोधन का प्राणायाम करे तो साधक की नाड़ियां वो शुद्ध हो जाएंगी और उसके जो चक्र है वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर संदेह आ गया तो मैं क्यों करूंगा, और करूंगा तो सही ढंग से नहीं करूंगा, इसलिए संदेह नहीं होना चाहिए। ये बाधक तत्व कहा गया है। प्रमाद, प्रमाद का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति मन की जिसमें हम उदासीन भाव रखते हैं मन के अंदर, टाल मटोल करते हैं। उदासीन भाव किस तरह का, जैसे मान लीजिए एक कोई इंसान पढ़ लिख चुका है, उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब उसे नौकरी की तलाश करनी है, अपना बिजनेस करना है। तो 2 तरह के लोग होते हैं, जो पढ़ाई करने के बाद अपने व्यवसाय में लग जाते हैं, ये नौकरी करने की चाह रख के निकल पड़ते हैं अपना घर त्याग के। दूसरा इंसान क्या करता है, उदासीन हो जाता है, जब तक घर वाले उसे लाज जूते ना मारे तब तक वो घर से हिलते ही नहीं अपने। तो ऐसी स्थिति प्रमाद कहलाती है। जब तक उसको समाज का दबाव ना पड़े, 50 लोग पूछे ना उससे अरे बेटा ये पढ़ाई कर ली अब क्या कर रहे हो, तब तक नहीं, तब तक वो हिलेगा नहीं। तो मन की ऐसी स्थिति प्रमाद कहलाती है। आलस्य तो आप जानते ही हो, आलस्य, कई बार आलस्य हमारे शरीर की वजह से हमें बहुत ज्यादा आता है। आप देखोगे आयुर्वेद के अनुसार हर किसी का शरीर अलग अलग प्रकृति का है। किसी की वात प्रकृति है, किसी की पित्त प्रकृति है, किसी की कफज प्रकृति है। तो जिनकी कफज प्रकृति होती है उसका एक लक्षण है, ऐसे लोगों को आलस्य अधिक होगा। जो लोग पतले दुबले होते हैं वो फुर्तीले माने गए, वो लोग काफी फुर्तीले होते हैं। जिनका शरीर भारी होता है तो वो थोड़े से कम फुर्तीले होते हैं। अभ्यास अलग बात है, लेकिन अगर आप अधिकांश में शोध करोगे, ये सर्वे करोगे आप, तो आपको दिखेगा कि जिनका शरीर भारी होता है वो थोड़े आलसी किस्म के होते हैं। पतले लोग ज्यादा फुर्तीले होते हैं क्योंकि उनमें कफ की अधिकता है, और कफ का जो स्वाभाविक गुण है वो है मन में आलस्य को उत्पन्न करना। तो इसलिए योग में आलस्य नहीं होना चाहिए। साधना में जो भी करना है आलस्य त्याग के तुरंत करना है। ठीक, फिर कहा गया अवृत्ति। अवृत्ति कहते हैं, देखो वृत्ति कहते हैं एक तरह से त्याग, जैसे सभी इच्छाओं का त्याग करते हैं, वृत्ति कहलाता है। अवृत्ति क्या है, कुछ इच्छाएं हमारे मूल में रह जाती है। क्रेविंग्स।
हाँ, कुछ इच्छाएं हमारे मूल में रह जाती है। जब इंसान साधना के लिए निकल पड़ता है तो वो सोचता है कि मैं कुछ इच्छाएं मेरी रह गई है। मुझे, मैंने सुन तो रखा था मुरथल के पराठे बहुत अच्छे हैं, एक बार खाता तो ये इच्छा उसके मन में रह गई। अब ऐसी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है, सबको त्याग के निकल जाना चाहिए। तो ये बाधाएं हैं, ये योग मार्ग की बाधाएं कहलाती है। कोई भी तृष्णा, कोई भी इच्छा मन में ना रहना, सब तृष्णाओं को, सब इच्छाओं को त्याग देना वृत्ति कहलाता है। और ये इच्छाएं मन में रह जाना आवृत्ति कहलाता है। तो आवृत्ति नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। ये बहुत बड़ा विघ्न है योग का, ये बहुत बड़ी बाधा है। फिर था भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन क्या होता है? मिथ्या ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो वास्तविकता में नहीं होता, पर हम उसे आधार बना के साधना में लग जाते हैं। जैसे यदि मैं अपनी जीभ काट के काली माँ को अर्पित कर दूंगा तो मेरी सिद्धि हो जाएगी, जो तंत्र मंत्र में अक्सर लोग करते हैं। यदि मैं किसी बच्चे के, नवजात बच्चे की बलि दे दूंगा उठा के चोरी से, तो मेरी सिद्धि पूरी हो जाएगी। असल में तंत्र भी एक बहुत बड़ा योग साधना है। तंत्र साधना योग साधना से भी बड़ी मानी गई है। अक्सर तांत्रिक इसी भ्रांति दर्शन का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अक्सर तांत्रिक यही उल्टे सीधे काम कर रहे होते हैं, किसी कुंवारी बच्ची को उठा लाते हैं, बलि दे देते हैं। ये सब गलत मान्यता है। क्यों? क्योंकि वो भ्रांति दर्शन है, उनको उनको ऐसा लगता है यदि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, जबकि ये सब नहीं होता। तो ऐसे मार्ग नहीं पकड़ने चाहिए। क्लियर? फिर है, 2 पॉइंट और बचते हैं हमारे इसमें। फिर है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व कहते हैं आपने कोई भी कार्य शुरू किया, आपके इच्छा अनुसार उसका परिणाम नहीं आया, या बार बार आप कोई प्रयास कर रहे हो पर आप उसमें सफलता नहीं पा रहे, तो आपके अंदर जो पैदा होगा वो है असंतोष, कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये। जैसे कई लोग बिजनेस करते हैं, एक बिजनेस शुरू किया, 3-4 महीने चलाया, 3-4 महीने में ही उनमें असंतोष आ गया, ये मुझसे नहीं होगा, शायद मैंने गलत चुन लिया है। इससे अच्छा तो अपने दोस्त वाला चुन लूं, जो मेरा दोस्त कर रहा है उसका काम बहुत अच्छे से बढ़ गया, मैं ये वाला करूं। उसने उसे छोड़ के उसे पकड़ लिया, 3-4 महीने रखा। या दोस्त ने कहा अरे भाई इसमें तो 6 महीने लगते लगते हैं, कम से कम 6 महीने लगाओ कम से कम। तो उसने 6 महीने खर्च कर दिए, 6 महीने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाया। तो फिर वो धीरे धीरे उसमें क्या पैदा होगा? संतोष। वो ये कहेगा मेरे दोस्त ने मुझे मिसगाइड किया है, गलत रास्ता बताया, या शायद मेरे पास वो नॉलेज नहीं जो इसके पास है, चलो छोड़ो, मैं ये करता हूँ जो मेरे उस दोस्त ने किया है। यही तो करता है इंसान, देखा देखी। जबकि इसमें साधना में ये चीज कैसे होती है? मान लीजिए मैं गया समाधि सिद्धि के लिए, कि मैं समाधिस्थ हो जाऊं और अपने ही चक्र कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करके मैं मोक्ष पालूं, परम तत्व से जुड़ जाऊं, परमात्मा तत्व से। तो समाधि के भी ना 4 स्तर होते हैं। जो पहला स्तर है मधुमती समाधि कहा गया है ना। समाधि के भी 4 स्तर है, अलग अलग स्तर पे बात की गई है। वो लेवल 1 पे भी नहीं जा पाया, उसको समाधि में अभ्यास करते करते 2 साल हो गए, और वो किसी लेवल पे पहुंच ही नहीं पाया जो पहला लेवल था। तो उसके अंदर जो स्थिति पैदा हो गई संतोष की, ये नहीं होनी चाहिए। हो सकता है उसमें भी और 2 महीने लग जाए। तो इसलिए धैर्य बनाए रखो तब तक जब तक आप उसमें सफलता ना पालो। तो ऐसी स्थिति को कहा गया अलब्ध भूमि तत्व। ठीक है। लास्ट में है अनवस्थित तत्व। आपने जैसे तैसे करके एक स्थिति पा ली, आप दूसरी स्टेज में नहीं जा पा रहे, तो तब इस स्थिति में इंसान ये सोचता है कि मुझे पहली स्थिति तो मैंने 1 साल में पा ली, और दूसरी को मुझे 6 साल लग गए, अभी तक मैं पा ही नहीं पा रहा इसको, 10 साल हो गए। ऐसी स्थिति अनवस्थित तत्व कहलाती है, कि वो स्थिर नहीं रह पा रहा, पहली स्थिति में ही वो
पहली स्थिति में वो चला गया, वहां पे मन को स्थिर नहीं कर पा रहा कि मैं दूसरी स्थिति में चला जाऊं, तीसरी में चला जाऊं, कैसे जाऊं। तो इस तरह की स्थिति अनवस्थित तत्व कहलाती है। तो ये हो गए इसके बाधक तत्व। क्लियर। अब साधक तत्व क्या है इसके, योग साधना के। तो योग साधना के साधक तत्वों में भी एक सूत्र आता है, सूत्र नंबर है 33। पहले पाद का सूत्र नंबर 33। सूत्र है मैत्री करुणा मुदितो अपेक्षणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया विषणा भावानाथ चित्त प्रसादनम। समझ में आ गया? नहीं सर, नहीं आया। इसका अर्थ है इसमें 4 तरह की भावनाओं की बात की गई है। कैसी भावना है? सुखी लोगों के प्रति मैत्री भाव रखे, नंबर 1। सुखी लोगों के प्रति मैत्री भाव रखे, नंबर 2। दुखी लोगों के प्रति करुणा भाव रखे, करुणा में दया। तीसरा है पुण्य कर्मियों के प्रति खुशी का भाव रखे, जो पुण्य कर्म करते हैं उनके लिए खुशी का भाव रखे। और जो दुष्ट लोग हैं, अपुण्य कर्म करने वाले हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखे, उनका उपेक्षा करे। उपेक्षा मतलब है उनको क्या बोलते हैं, उपेक्षा को आम भाषा में निंदा करना। रिजेक्ट करना। हाँ, रिजेक्ट करे, बिल्कुल ठीक, उनको रिजेक्ट करे। ये साधक तत्व कहेंगे इसके अंदर, योग साधना के साधक तत्व। अब क्या है, इसको क्या कहना चाहते हो? सुखी लोगों के प्रति मैत्री भाव रखे और जो दुखी है उनके प्रति करुणा का भाव रखे। वैसे इसका अर्थ तो बड़ा स्पष्ट है, जो भी दुखी आपको दिखे उसके प्रति आपके अंदर करुणा होनी चाहिए। जो पुण्य कर्म करने वाले उनको इंकरेज करो, उनकी प्रति उनकी सराहना करो। अब ये तो आप भी करते हो, हम सब करते हैं। कोई अच्छा वो आप वीडियो देखते हो सोशल मीडिया पे, आप लाइक नहीं करते उसको, है ना? जो आपका मन कहता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, लाइक भी करते हो। कभी कभी आप कहते हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लगे रहो, उसको आप ये तो कर रहे हो। आप सोल्जर को देख के सैल्यूट की भावना क्यों आती है हमारे अंदर? क्यों सैल्यूट करते हैं हम? क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं, हम उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। और दुष्ट को देख के क्या करते हैं हम? जो दुष्ट आत्मा है हम उसका रिजेक्ट कर देते हैं, उसको उसकी निंदा करते हैं, ये तो बड़ा बुरा इंसान है। ऐसा करने से हमारे जो चित्त है वो प्रसन्न रहता है, और चित्त का प्रसन्न रहना योग साधना का सबसे बड़ा साधक तत्व है। क्लियर? ये आपका हो गया टॉपिक कंप्लीट। हमने साधक बाधक तत्व 2 किताब के अकॉर्डिंग देखे, हठ योग के अकॉर्डिंग और योग दर्शन के अकॉर्डिंग। और ये बातें फिलहाल साधना के लिए कही गई है, पर ये बातें हम सबके जीवन में भी लागू होती है।